जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पासपोर्ट है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। विदाउट पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अगर आपने अभी तक अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है और आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कैसे अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, कंप्लीट डिटेल में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ आपको जो टोटल फीस है वो 1500, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 रुपीज ही पे करने होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने गूगल क्रोम में passportindia.gov.in एंटर करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ हमारे पास जितनी भी रेड कलर में वेबसाइट्स गिवन हैं, हमने इन वेबसाइट्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये सारी फेक वेबसाइट्स हैं। जब भी हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो जो पासपोर्ट अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट है passportindia.gov.in, हमने इसी वेबसाइट का यूज़ करना है और अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो हमने इस वेबसाइट का यूज़ करके न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है रजिस्टर टू अप्लाई एट, तो हम यहाँ पर अपने इंडियन पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है CPV दिल्ली, ये डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है। तो हमने यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस ही सिलेक्ट करना है। नीचे हमने इस लिस्ट में से अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना गिवन नेम एंटर करना है, देन हमने अपना सरनेम एंटर करना है। आफ्टर दैट हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी एंटर करोगे, क्योंकि जो लिंक है वो आपकी ईमेल आईडी पर ही सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर मैंडेटरी है, आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो अगर आप अपनी ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी सेम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप सेम नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो नीचे आपने अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। देन आपने यहाँ पर एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसका आंसर करना है। नीचे आपने कैप्चा कोड एंटर करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन के लिए आपकी ईमेल पर एक लिंक सेंड किया जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी ईमेल को ओपन करना है और नीचे यहाँ पर आपको लिंक शो हो जाएगा। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी एंटर करनी है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको लॉगिन आईडी ऑलरेडी शो होगी। आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। नीचे आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर एप्लीकेंट होम का ऑप्शन आपको शो होगा। यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम न्यू पासपोर्ट के लिए यानी कि फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारे पास नीचे ऑप्शन है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब हमने इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें RPO सिलेक्शन का ऑप्शन है। इसके लिए हमने अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। नीचे हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर पासपोर्ट टाइप का ऑप्शन है। सबसे पहले हमसे पूछा गया है अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन हमसे टाइप ऑफ एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है। आप यहाँ पर नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर तत्काल पासपोर्ट के लिए। अगर आप अपना पासपोर्ट जल्दी बनवाना चाहते हैं तो इस केस में आप तत्काल कैटेगरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको 3500 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर, यानी कि आपको ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। बुकलेट टाइप में हमारे पास 36 पेजेस और 60 पेजेस का ऑप्शन है। हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर ट्रैवल नहीं करते, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 36 पेजेस वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आप ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं तो आप यहाँ पर 60 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेंट डिटेल्स। तो हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना गिवन नेम एंटर करना है। इसमें आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम कंसिडर करोगे। देन सरनेम का ऑप्शन है। देन आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका कोई अनदर नेम है। अगर है तो आप येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है। अगर करवाया है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। देन आपसे पूछा गया है कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है। अगर आउट ऑफ इंडिया है यानी कि किसी फॉरेन कंट्री में है तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर इंडिया ही है तो आप यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देन हमने अपना प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है, अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अब हमसे यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है कि आप इंडियन सिटीजन कब से हैं। तो हम यहाँ पर बर्थ से ही हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। नीचे हमसे पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नंबर के बारे में पूछा गया है। ये नंबर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। देन आपने अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। देन आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पेरेंट्स या फिर स्पाउस में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन आपसे पूछा गया है कि क्या एप्लीकेंट नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। नॉन ECR कैटेगरी मीन्स अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपनी 10th क्लास की मार्कशीट साथ में लगाते हैं तो आप यहाँ पर नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। ECR मीन्स अगर आप 10th क्लास या फिर इससे कम पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपनी 10th क्लास की मार्कशीट साथ में नहीं लगाते हैं तो आपको एक ECR पासपोर्ट इशू किया जाता है। देन विजुअल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के बारे में पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई मार्क है, तो आप वो यहाँ पर मेंशन करोगे। अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, मीन्स आई एग्री के चेकबॉक्स में येस के वाले ऑप्शन पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपने अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपने फादर या फिर लीगल गार्जियन का नेम एंटर करना है। देन सरनेम एंटर करना है। मदर का गिवन नेम एंटर करना है, सरनेम एंटर करना है। गार्जियन का गिवन नेम एंटर करना है, सरनेम एंटर करना है। अपने स्पाउस का गिवन नेम या फिर सरनेम एंटर करना है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग किसी की भी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ हमने अपने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपने अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है। विलेज, टाउन और सिटी का नेम एंटर करना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। पुलिस स्टेशन नेम एंटर करना है। पिन कोड एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है। टेलीफोन नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है वो दोनों सेम हैं। अगर सेम है तो आप येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है, मींस इन केस ऑफ इमरजेंसी किससे कॉन्टैक्ट किया जाए। तो हम यहाँ पर अपने किसी भी फ्रेंड या फिर रिलेटिव का नेम एंटर करेंगे, उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना ऑप्शनल है। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी से रिलेटेड डिटेल्स अवेलेबल हैं तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। तो सिंपली हमने यहाँ पर उसका नेम और मोबाइल नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमसे यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होल्ड किया है। ये जो सर्टिफिकेट है ये मेनली तिब्बतियंस या फिर जो स्टेटलेस पीपल हैं उनको इशू किया जाता है, तो वो यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अदर पर्सन्स ने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन पूछा गया है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस या फिर करंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट के बारे में। तो अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो वो यहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अदर्स ने यहाँ पर डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको पासपोर्ट इशू नहीं हुआ।
अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमसे अदर डिटेल्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और इनके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग देने हैं। तो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को रीड कर लिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स नो हैं, तो मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नो में दूंगी। सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर हमारे पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा। इसमें हमें हमारी सारी डिटेल्स शो होंगी, सिर्फ यहाँ पर हमें हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर शो नहीं होंगे। जिस दिन हमारी पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट होगी वहाँ हमारी जो फ़ोटो और सिग्नेचर होंगे वही इसमें मेंशन होंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स को चेक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ हमने प्रूफ ऑफ बर्थ में अपना एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देन आपने यहाँ पर अपने रेजिडेंशियल एड्रेस के प्रूफ में भी आपने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। इसमें भी आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर दोनों में अपना एक एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपने अपना प्लेस एंटर करना है। डेट ऑलरेडी शो होगी। आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है और सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है। अब हमने अपनी यहाँ पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है, यानी कि अब हमने क्या करना है, अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए हमने यहाँ पर अपने पासपोर्ट की फ़ीस पेमेंट करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। तो सबसे पहले हमने पेमेंट करने के लिए अपना एक बैंक सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमें यहाँ पर हमने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, इसके लिए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर हमारे जो नियर बाय पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं वो शो होंगे और यहाँ पर हमें डेट भी शो होंगी। भी जो डेट आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको सही लगे आप वही डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में से आप अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र और डेट सिलेक्ट करोगे। देन आपने यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करनी है, नीचे आपने कैप्चा कोड एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट डेट शो होगी। आप इस कैलेंडर में से अगर इस डेट के अलावा कोई डेट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डेट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर 1500 रुपीज़ की पेमेंट करनी है और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पॉपअप में हमने यहाँ पर ओके आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर पेमेंट करनी है। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी और अपने कार्ड की सारी डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ हमने सबसे पहले कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है, CVV एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। तो अगर आप इस रिसिप्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।